अभी जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें मैक्सिमम जो भी नीट के एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट दें अभी या बाद में दें, जो टेस्ट दे रहे हैं उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, डिमोटिवेशन हो रहा है, डर लग रहा है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, छोटी सी क्रिस्प और क्लियर वीडियो रहेगी। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी कि कैसे आप जितना भी टाइम बचा है नीट से पहले, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ओम। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। माय नीट 2024 स्कोर वाज 710 आउट ऑफ 720 विद ऑल इंडिया रैंक 248। अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज, आपको बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है डिटेल लेक्चर्स में, ठीक है। जो गलती आज की डेट में सारे बच्चे करते हैं, जो जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हो पाता, जिस कोर्स के साथ चल रहे हैं उसका बैकलॉग हो गया था कभी और उसी को क्लियर करते जा रहे हैं। अब छोड़ दो यार, लास्ट का टाइम बचा है, डिटेल लेक्चर्स को बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। करना क्या है, ओनली वन शॉट, ठीक है। अभी भी सुन के मत जाओ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वन शॉट में भी ना कैसे करना है वो एक चीज है, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है। देखो, हर चीज तुम्हें हर एक बंदा बता देगा, लेकिन सच में उसको यूज कैसे करना है ना, वो तुम्हें सही प्लेटफॉर्म से सही जगह से मिलेगा। तो मेरी बात जरूर सुन के जाना है। अपना लिस्ट बनाओ एक पेपर पे, हाई वेटेज चैप्टर्स को लिखो, हर सब तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर्स को लिखो। अगर तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें खुद एनालाइज करके दे दूंगा। जो मैंने खुद 5 साल के नीट से एनालाइज करके लिखे 2021 से लेकर 2025 तक के, ठीक है, वो मैं तुम्हें डाल दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से भी तुम उस पीडीएफ को उठा सकते हो। तुम्हारे पास एक वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स की लिस्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट तक। तो तुमने क्या करना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट से शुरू करना है, ठीक है। अब क्या है ना, जिस हिसाब से हम शुरू करेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा बाकी के चैप्टर्स को छोड़ दो, उनको करना है, लेकिन हमने शुरुआत का ऑर्डर ऐसे करें ना कि एट लास्ट, अगर मतलब गलती से भी अगर लास्ट में टाइम नहीं बचता है और चैप्टर छोड़ने पड़ते हैं, तो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई ना छूटे, जिसमें से आने के चांसेस कम है वो चैप्टर फिर भी छूट जाए तो चल जाएगा, ठीक है। अब करना कैसा, अब वन शॉट ना, आज की डेट में दुनिया भर के वन शॉट है। 1 घंटे के वन शॉट से लेके 7-7, 8-8 घंटे के एक ही चैप्टर के वन शॉट्स हैं। तो यहीं पे वो चीज आ जाती है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उनके तुम्हें लॉन्ग ड्यूरेशन वाले वन शॉट्स देखने हैं, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, ज्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी हो, ज्यादा उसमें टॉपिक्स अच्छे से समझाए। और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उसके लिए तुमने शॉर्ट ड्यूरेशन वाले वन शॉट्स देख लो, ठीक है, उससे कवर कर लो। वन शॉट तुमने देख लिया, अब आगे के लिए रिवाइज भी तो करना है ना उसको, एक बार देखते तो याद हो नहीं जाएगा। नोट्स बनाने नहीं है, नए नोट्स नहीं बनाने। तुम्हारे पुराने पड़े हुए हैं तुम्हारे कोचिंग के प्रिपरेशन के, तो ठीक है, पुराने शॉर्ट नोट्स वगैरह ठीक है, उनसे रिवाइज करो, लेकिन नए नहीं बनाने। करना क्या है, स्क्रीनशॉट्स खींचते रहो, जो जो चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट लगते रहे स्क्रीनशॉट्स खींचते रहो उसके, ठीक है, पूरे जब तक लेक्चर्स देख रहे हो। ये काम कर लो तुम अपना। पहले हाईएस्ट सारे तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लो कवर, कर लिया, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी करनी है, अब छोड़ दो भाई मॉड्यूल, साइड रख दो मॉड्यूल, छोड़ दो, बस पीवाईक्यूज उठाओ। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस है भाई, तो लास्ट के टाइम पे भी तुम नहीं समझ रहे हो ना, तो तुम्हारी गलती है। पीवाईक्यूज को उठाओ, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, जैसे ही वन शॉट होगा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा सारे पीवाईक्यूज लग जाएंगे, एटलीस्ट 100 ट्राई करो। 100 के 100 नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं हो रहे उनको समझ लो अब, ताकि वो नीट में गलत ना हो। यहाँ गलत हो जाए चलेगा, नीट में गलत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, जब रात को सोने जा रहे हो लास्ट में, बिल्कुल सोने से जस्ट पहले जितने भी स्क्रीनशॉट आज के थे उन्हें रिवाइज करो, देख के स्क्रॉल करके जल्दी जल्दी सबको रिवाइज करके उसके बाद ही सोना है, ठीक है। अब बात रहती है टेस्ट की, कि टेस्ट देने हैं लास्ट के लिए। टेस्ट तुम्हारे पास है नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है कहीं से भी, बस एक रिकमेंडेशन दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट अब देना छोड़ दो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पे शिफ्ट कर जाओ। नहीं है तुम्हारे पास, पीडीएफ्स है ऑनलाइन आते, प्रिंट कर लो उसको, घर पे टेस्ट दे लो, लेकिन देना ऑफलाइन ही है। टाइमर लगा लो 3 घंटे का, बट ऑफलाइन देना है तुमने, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। नहीं मिल रहे टेस्ट पेपर्स, नहीं है, कुछ ज्वाइन नहीं करा, मैंने खुद डिफरेंट कोचिंग्स के, जितने भी कोचिंग्स के तुमने नाम सुने हैं ना, उन सबको कंपाइल करके, क्योंकि मैंने भी मल्टीपल कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो, कि मेरे से कुछ छूट ना जाए, कुछ अच्छी चीज मैं मिस ना कर दूं। उन सारी टेस्ट सीरीज, उन सारी कोचिंग्स में से जो जो अच्छी चीजें थी, अच्छे क्वेश्चन थे, मस्ट डू वाले, उनको मैंने एक साइड करके खुद के 15 पेपर बनाए हैं सिर्फ, जिसमें 5 फुल 11th है, 5 फुल 12th है और 5 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट है। तुम्हें अगर वो चाहिए तो भी तुम मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो तुम्हारा स्कोर सच में यहाँ से वहां लेके जाएगी, मैं नहीं कह रहा 720 हो जाएंगे, लेकिन जितने तुमने सोचे हुए हैं ना, उससे तो बहुत ही ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या है, अपने वीक एरियाज को ढूंढना। कैसे ढूंढोगे, टेस्ट दे रहे हो, जो भी फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करोगे ना, वो तुम्हें पता लग जाएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, स्टिल मुझे नहीं आ रहा है, वो तुम्हारा वीक एरिया है। अब पेपर के बाद मेन गेम शुरू होती है, पेपर दे दिया, चेक कर दिया, नाउ एनालिसिस तुमने ऐसा करना है ना, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसके आसपास के टॉपिक भी पढ़ दो, जो पढ़ा उसके आसपास के टॉपिक भी कंप्लीट करते रहो, दोबारा दोबारा अपने स्क्रीनशॉट से, शॉर्ट नोट से, कहीं से भी।
इससे क्या हो रहा है, पेपर तो दिया ही दिया, साथ में एनालाइज कर लिया, साथ में रिवीजन भी होता जा रहा है। ये चीज बहुत जरूरी है, मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज सच में बहुत जरूरी है, ये तुम्हारे मार्क्स बहुत ऊपर लेके जाएगी। अब इसके साथ साथ क्या करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक मिस्टेक नोटबुक बनाना। वो कब काम आएगी, वो आएगी नीट से लास्ट 3 दिन पहले। तुमने सिर्फ वही मिस्टेक नोटबुक पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। स्टिल मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस टाइम भी तुम्हें ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगा जो मेरे को लास्ट मोमेंट पे समझ आए थे कि यार ये करना है। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखो, जिससे मैंने जो देखे हैं, जो अच्छी अच्छी प्रिपरेशन भी कर रखे होते हैं ना जिन बच्चों ने, वो भी सिर्फ एक इस चीज को मिस कर देते हैं ना, तो उनका रिजल्ट खराब हो जाता है, जो कि एक प्रॉपर स्लीप। 5 घंटे, मैं नहीं कह रहा हूँ 7-7 घंटे जहाँ पे तुम सर्च करो 7 घंटे इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा, मैं खुद 5 घंटे सोया हूँ ना बस, तो मैं तुम्हें अपनी जेन्युइन एडवाइस बता रहा हूँ, 5 घंटे इज इनफ। 5 घंटे सोना ही सोना है, ठीक है, 5 घंटे की स्लीप। मैं नहीं कह रहा रात को सो, तुम पूरी रात पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, कभी भी जब भी तुम्हें सोना है सो, लेकिन 5 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। फायदा कुछ नहीं है ना, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो और पेपर के टाइम पे तुम खराब हो जाए तुम्हारी तबियत, कुछ फायदा नहीं है, इसलिए 5 घंटे की स्लीप लेनी लेनी है। दूसरी चीज, वाटर इनटेक। वाटर इनटेक अपना हाई रखना है, जब भी ये भी लास्ट का टाइम है ना, वाटर इनटेक हाई रखो। क्यों? पानी पीते रहोगे ना, पढ़ाई करते करते, कुछ भी करते करते, लेजीनेस नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, बोरियत फील नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम जब ज्यादा पानी पीते हो ना, जब तुम्हारी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक तुम्हारा अच्छा रहता है, तो तुम्हारी जो रिटेन करने की पावर होती है ना, वो भी ज्यादा होती है। तो इसलिए वाटर का ध्यान रखो, ठीक है, वाटर इनटेक अच्छा रखो। तो अब लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं। फिजिक्स के लिए क्या करना है, तुमने मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस रखना है। जो भी वन शॉट देख रहे हो उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी, कंसेप्ट क्वेश्चन, मेनली 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस और बाकी का थ्योरी, ठीक है। मेन तुमने ये करना है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के 3 पार्ट, फिजिकल के लिए सेम फिजिक्स वाली अप्रोच, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा, क्वेश्चंस जो हो नहीं रहे उनको समझो ताकि वो नीट में गलत ना हो। इनऑर्गेनिक में मस्ट फोकस ऑन एक्सेप्शंस, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, जितने भी रिएक्शंस लिखा है वो सब एनसीईआरटी। बायोलॉजी के लिए तो तुम सबको पता है कि एनसीईआरटी, और किसी को अब भी ये नहीं बताना कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, तो भाई हो गया भाई सिस्टम खराब। इस चीज का ध्यान रखो। मिस्टेक नोटबुक्स लास्ट में पढ़नी है, स्क्रीनशॉट से एनालाइज करना है, नोट मेकिंग में टाइम नहीं वेस्ट करना लास्ट के टाइम पे। टेस्ट नहीं है तो टेस्ट सीरीज भी मैंने लगा रखी है, तो कमेंट करो, जो चीज चाहिए वो दे रहा हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे डिस्कशन ग्रुप है, जो चाहिए उस पर बोलो, सब कुछ है। टेस्ट सीरीज चाहिए तुम्हें, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तुम्हें मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए जो मैंने खुद अपने टाइम पे बनाए थे, वो मिल जाएंगे, वो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो तुम्हें जो चाहिए ना वो बताओ। इस पीडीएफ चाहिए वेटेज वाइज, कैसे पीडीएफ है हर सब्जेक्ट की, हर क्लास वाइज, कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्वाइन करो, खत्म करो ना यार, पर टेंशन नहीं लेनी है। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, मैंने कहा था ना वीडियो एंड तक देखना। अब जो टॉपिक है वो है डीमोटिवेशन और फियर, होगा कि नहीं होगा, कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अभी शुरू करूंगा तो कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यार हमेशा ना उम्मीद अपना ये मत सोचा करो 100% आए मार्क्स, बस अपना 100% दो बस। किसी की प्रिपरेशन टॉप नॉच भी होती है ना, और किसी की प्रिपरेशन अगर कम भी है, तो अगर जो टॉप नॉच वाला है ना, वो भी लास्ट के टाइम पे सेम थिंकिंग रखता है, और नीचे ये वाला भी सेम रखता है कि होगा कि नहीं होगा, कुछ छूट तो नहीं गया मेरा, क्या होगा, मुश्किल, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन टाइप्स फीलिंग। अब अगर वो उस चीज से कोप अप नहीं करता है, तो जितने भी प्रिपरेशन है सब खराब है, नहीं आएंगे मार्क्स यार, नहीं आएंगे। हार्श ट्रूथ है, ये नहीं आएंगे मार्क्स। और यहीं पे अगर ये बच्चा इन सब चीजों, इसके तो खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? अगर जो भी अभी लास्ट के टाइम में तुम्हारा अगर पढ़ाई वाला काम बच रहा है, उसको तो पढ़ाई वाला काम कंप्लीट है, इसलिए उसका सोचने के लिए इतनी जगह है। तुम्हारे पास सोचने का टाइम कहाँ है? तुम्हारे पास ना कुछ खोने के लिए और ना तुम्हारे पास टाइम है, तो वेस्ट मत करो। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। तुम अब जो तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई है, उस चीज पे अपना 100% दो, तो वो भी अपनी चीज पे 100% देगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, मेहनत लगती है बहुत ज्यादा वीडियो बनाने में, ठीक है। बाकी कोई और क्वायरी अगर तुम्हारी रह गई हो, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते तुमसे कॉलेज में। ओके बाय।